हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ोरो ऑन व्हील। तो दोस्तों, आज हमारी नेपाल राइड का डे है 6। आज हम पोखरा से निकल रहे हैं और हमारा डेस्टिनेशन है मस्टैंग उक्तिनार। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। कमला आंटी को बाय बोलकर हम वहाँ से निकल पड़े हैं। जाते जाते आंटी को बस इतना बोल दिया कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। हम लोग थोड़ा बस से पहले निकल रहे हैं क्योंकि आगे जाके रास्ते में थोड़े फ़ोटो खींचेंगे और रास्ते का पहाड़ी का थोड़ा आनंद मानेंगे। तो हम लोग जल्दी से जल्दी निकल रहे हैं यहाँ से। सुबह के 8 बज रहे हैं और पोखरा से मस्टैंग का डिस्टेंस लगभग 152 किलोमीटर है। गूगल मैप के हिसाब से हमारा सफ़र ये करीबन 6 घंटे का होगा, लेकिन पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। अगर बारिश शुरू हो गई तो राइड थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है और हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचने में थोड़ी देर हो सकती है। देखते हैं आज का सफ़र क्या एक्सपीरियंस करवाता है। चलो चलते हैं। जैसे ही हम गीले रोड पर आगे बढ़े और पहाड़ों का रूट शुरू हुआ, सामने एक ब्यूटीफुल रेनबो दिख गया। मैंने उसे कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की, पर शायद वीडियो में उतना क्लियर नज़ारा नहीं आया। रियल लाइफ में उस मूवमेंट का नज़ारा सच में कमाल का था। रोड पर हल्का हल्का फॉग भी था और जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ चढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम धीरे धीरे आसमान की ओर पहुंच रहे हैं। यहाँ के घर देखकर एक ख्याल आया, अगर कभी वेकेशन होम या रिटायरमेंट होम बनाना है तो शायद ऐसी किसी जगह पर जहाँ आते ही ऐसा फील हो जाए जैसे आसमान और जमीन एक ही जगह मिल रही है। पेट्रोल का मीटर रेड जोन में आ गया था, इसीलिए हमने रास्ते में एक लोकल भाई को रोककर पूछा कि अगला पेट्रोल पंप कितनी दूर है। पहाड़ों में पेट्रोल पंप काफी दूर दूर होते हैं। उन्होंने बताया कि अगला पंप लगभग 10 किलोमीटर आगे है। जब तक हमें थोड़ी टेंशन कम हुई। वैसे एक चीज मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी, मैंने इस कैमरे में कैप्चर तो नहीं किया है, लेकिन अगर कभी पहाड़ों में आपका फ्यूल खत्म हो जाए तो लोकल स्टोर पर बोतल में पेट्रोल मिल जाता है। यहाँ थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन इमरजेंसी में काफी काम आ जाता है। अगर आप भी माउंटेन राइड प्लान कर रहे हो तो इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखना। ये टिप सफर को काफी इजी और स्ट्रेस फ्री बना सकती है। रास्ते में ट्रायम्फ वाले भाई ने एक मस्त आइडिया दिया। उन्होंने बोला, आगे पीछे थोड़ा हम चलते हैं, एक दूसरे का राइडिंग शॉट और वीडियो को भी कैप्चर करेंगे। और सच कहूँ, माउंटेन राइड में ऐसा सिनेमेटिक शॉट सफर की यादों को और भी खास बना देता है। लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद हम फाइनली पेट्रोल पंप तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ जाकर पता चला कि यहाँ सिर्फ डीजल मिलता है, पेट्रोल नहीं। फिर हमने पूछा कि आगे अगला पेट्रोल पंप कितना लंबा होगा, तो उन्होंने बताया कि लगभग 6 किलोमीटर के आसपास आगे जाना पड़ेगा। अच्छी बात यह थी कि हमारी बाइक में अभी भी इतना फ्यूल था कि हम आराम से 50 किलोमीटर चल सकते थे, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं हुई और हम सीधा अगले पेट्रोल पंप निकल पड़े। अब तक मैं काफ़ी लॉन्ग ड्राइव कर चुका हूँ, जिसमें मैंने लद्दाख 2 बार एक्सप्लोर कर चुका हूँ। एक बार होंडा यूनिकॉर्न पर और दूसरी बार इसी KTM ड्यूक 250 के ऊपर। इसके अलावा भूटान की राइड भी मैंने की है और अब ये तीसरी राइड नेपाल। इतनी सारी माउंटेन राइड करने के बाद अगर मुझे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा किस जगह की राइड पसंद आई, तो मैं बिना सोचे मैं नेपाल का नाम लूँगा। यहाँ के रोड, लैंडस्केप, लोकल लोग और ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस सब कुछ एक अलग ही फील देता है। और जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ये सफ़र यादगार बनते जा रहा है। फाइनली हमें पेट्रोल पंप मिल ही गया, लेकिन यहाँ एक चीज़ सुनने मिली। हमने UPI से पेमेंट करने की बात की, लेकिन उन्होंने सीधा मना कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनके पास QR कोड भी लगा हुआ था। हमने काफ़ी बार पूछा UPI क्यों नहीं, लेकिन पहले वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे। जब हमने बोला कि ठीक है हम कैश पेमेंट कर देंगे, तब उन्होंने ऐसी वजह बताई। उन्होंने कहा कि पिछले महीने कुछ इंडियन राइडर आए थे, उन्होंने UPI से पेमेंट किया था, लेकिन वो अमाउंट उनके अकाउंट्स में कभी रिसीव ही नहीं हुआ और उसकी वजह से उनके बॉस ने उनकी सैलरी से 4300 कट कर दिए। ये बात सुन के मुझे थोड़ा बुरा लगा। शायद इसी एक्सपीरियंस की वजह से अब वो किसी से UPI पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमें कैश में पेमेंट कर किया और शुक्रिया करके हम अपनी राइड आगे कंटिन्यू कर दी।
अब यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन लगभग 98 किलोमीटर दूर है। गूगल मैप के हिसाब से होटल तक पहुँचने में करीबन हमें 3 घंटे लगेंगे। हम स्टे जोमसम में बुक किए हैं, जो मुक्तिनाथ मंदिर से लगभग 1 घंटे की डिस्टेंस पे है। अब प्लान ये है कि पहले होटल पहुँचेंगे, सामान ड्रॉप करेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे और उसके बाद निकलेंगे जोमसम को थोड़ा एक्सप्लोर करने। रोड के साथ साथ बहने वाली ये नदी देखकर दिल खुश हो गया। पानी का कलर और आसपास के माउंटेन व्यू सब कुछ एकदम अमेजिंग लग रहा था। मैंने इंटरकॉम पर अक्षर को बोला, थोड़ा आगे रुकते हैं, यहाँ कुछ मस्त फोटो और वीडियो शूट करते हैं। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद हमें एक लोकेशन इतनी पसंद आई कि हम तुरंत बाइक साइड में लगाकर रुक गए। माउंटेन व्यू और नीचे बहती नदी का सीन एकदम पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। नीचे उतरने थोड़ा रिस्की था क्योंकि रास्ता काफ़ी स्टेपी और स्लीपी था, लेकिन इतना खूबसूरत व्यू देखकर रिस्क लेना बनता था। हम नीचे गए, नदी के पास कुछ फ़ोटो क्लिक करी और काफ़ी सारे सिनेमैटिक वीडियो शॉट भी कैप्चर किया। कभी कभी ऐसा मोमेंट भी पूरी राइड को यादगार बना देता है। अब यहाँ से असली एडवेंचर शुरू हो गया है। ऑफ रोड सेक्शन स्टार्ट हो चुका था। मेरे हिसाब से अगर आप माउंटेन में राइड कर रहे हो और थोड़ी ऑफ रोडिंग ना करो तो राइड ही अधूरी सी रहती है। जैसे ही ऑफ रोड शुरू हुआ, बाइक सीधा फर्स्ट और सेकंड गियर में शिफ्ट हो गया। रफ टेरेन की वजह से बाइक थोड़ी सी ओवरहीट भी होने लगी, लेकिन उस राइड का मजा कुछ और था। वैसे नेपाल के ज़्यादातर रोड काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप अपर मस्टैंग का प्लान बना रहे हो तो प्रॉपर ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस के लिए रेडी रहना। यहाँ बार बार लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह पर रोड खराब हो जाती है और आगे वीडियो में आप खुद देखोगे कि रोड कितनी चैलेंजिंग हो जाती है। अभी हम ऑफ रोड की बातें ही कर रहे थे कि अचानक से एक एक्सीडेंट देखने को मिला। एक ट्रक रोड से थोड़ा सा फिसलकर नीचे की तरफ चला गया था और उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। थोड़ी ही देर में लोकल पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने बाइक राइड को धीरे धीरे निकलने की परमिशन दे दी। जैसे ही हम पास से गुजरे, ट्रक की कंडीशन देखकर समझ में आ गया था कि कुछ थोड़ा सा ही बाकी रह गया, वरना सीधा ही खाई में गिर सकता था। ये देखकर एक बात समझ में आ गई कि माउंटेन रोड पर एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी हो सकती है। इसके बाद हम ध्यान से राइड करते हुए जोमसम की तरफ आगे बढ़ गए। चलते चलते आगे एक जबरदस्त चढ़ाई वाला रोड आ गया था। रोड देखते ही समझ आ गया कि बाइक की अब असली टेस्ट होने वाली है। मेरी KTM ड्यूक 250 को ही क्लीन करने में काफ़ी मेहनत पड़ रही थी। तब दिमाग में एक बात आई, जो लोग 100 सीसी की बाइक इतनी लंबी माउंटेन राइड करते हैं, उनके लिए ये रूट थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। उन राइडर को सच में सैल्यूट है। इस सोच में राइड करते करते कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। अब भूख लगी थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि आगे अच्छा सा होटल रेस्टोरेंट देख के वहाँ हम रुककर लंच करेंगे और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेंगे। पहाड़ों में अगर मैगी ना खाओ तो माउंटेन राइड का मजा ही क्या। हमने बिना टाइम वेस्ट करे 3 अलग अलग टाइप की मैगी ऑर्डर कर दी और वहीं बैठकर अपना लंच एंजॉय किया। वैसे एक चीज़ जो मुझे नेपाल में भूटान और लद्दाख से भी ज़्यादा पसंद आई, वो ये कि यहाँ लगभग हर छोटे ढाबे और कैफ़े में वाईफाई मिल जाता है। माउंटेन के बीच में इतनी अच्छी कनेक्टिविटी मिलना सच में काफ़ी कन्वीनियंट लगता है। लंच खत्म करके बस हम निकलने ही वाले थे कि अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। माउंटेन वेदर का कोई भरोसा ही नहीं होता, कब धूप से सीधा बारिश हो जाए पता ही नहीं चलता। बारिश लगभग 2 घंटे तक चलती रही, इसलिए राइड कंटिन्यू करने से के बजाय हम वहीं रुकना सही समझे। जो लंच ब्रेक सिर्फ 1 घंटे का होता था, वो देखते ही देखते पूरे 3 घंटे का ब्रेक हो गया। लेकिन माउंटेन पे सेफ रहना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। राइड शुरू की ही थी और आगे एक चेक पोस्ट आ गया। वैसे एक ज़रूरी बात बताना मैं भूल ही गया था। अगर आप मुक्तिनाथ या अपर मस्टैंग साइड का प्लान कर रहे हो तो ये यहाँ एक अलग से परमिट लगता है। इस परमिट की फीस लगभग 1000 नेपाली रुपीज़ है, जो कि इंडिया में करीबन 625 रुपीज़ के आसपास पड़ती है। हमारा परमिट पहले से बना हुआ था, इसलिए चेक पोस्ट पर एंट्री वेरीफाई करवाई, डॉक्यूमेंट चेक करवाए और कुछ ही मिनट में हमें क्लियरेंस मिल गया। उसके बाद हम फिर से जोमसम की तरफ निकल पड़े। फाइनली हम अपने होटल सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर रह गए हैं। शाम के 5:30 बज चुके हैं और जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं ठंड काफ़ी बढ़ गई है।
हेलमेट का वाइजर पूरा बंद है, फिर भी इतनी ठंड हवा आ रही है, मेरे दोनों नाक बंद हो गए हैं। अब समझ आ रहा है कि माउंटेन का वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल और टफ हो सकता है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि बारिश रुक गई है, बस अब जल्दी से होटल पहुंचने तक थोड़ा रेस्ट करना है और फिर देखते हैं शाम को जोमसम में क्या एक्सप्लोर करते हैं। हम अपने होटल पहुंच गए हैं और अब चेक इन कर रहे हैं। आज रात हम ट्रेकर इन होटल में स्टे करने वाले हैं। अगर आप जोमसम आने का प्लान कर रहे हैं तो ये होटल रिकमेंडेबल है। लोकेशन अच्छी है, रूम कंफर्टेबल है और माउंटेन राइड के बाद रेस्ट करने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। चेक इन के बाद हम लोग निकल रहे घूमने के लिए। ये है क्रिशय, जेनिशा, अक्षर, मानसी। थैंक यू। थोड़ा लोकल एरिया एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस होटल आ गए हैं। तब तक हमारे साथ रास्ते में चल रही बस वाले यात्री भी यहाँ पहुँच गए हैं। अब इन लोग के साथ थोड़ा मस्ती मजाक भी करेंगे। अब रात के 11 बज चुके हैं। बाहर बस वाले यात्री और मस्ती करके अपना एंटरटेनमेंट एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरे दिन की राइड के बाद इतनी थक गए कि सीधे रूम में आ गए। दिन भर की बारिश की वजह से हमारा बैग और कुछ कपड़े गीले हो गए हैं, इसलिए होटल वाले से हमने हीटर मंगवाया और उसकी हेल्प से सारे कपड़े और बैग सुखाने के लिए। वैसे रूम का लोकेशन एकदम अमेजिंग है। ये बिल्कुल एयरपोर्ट रनवे के पास है। कल सुबह उठ के एक व्यू ज़रूर दिखाने वाला हूँ जो देखने लायक है। फिलहाल आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल ज़ोरो ऑन व्हील को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक नए एडवेंचर और मुक्तिनाथ जर्नी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। Thank you for watching this video. Make sure to like this video, share it with all your friends, and don't forget to subscribe. Please leave us a comment.